कल मैं बृहद भागवतामृत पढ़ रहा था रात में, आजकल वही रीडिंग कर रहे हैं। तो उसमें गोप कुमार शिवलोक में जाते हैं, शिवलोक में हैं और वहां पे उनको साक्षात शिव जी सामने बैठे बात कर रहे हैं। और शिव जी के साथ साथ उनको वैकुंठ के दूत वहां पे मिलते हैं, वैकुंठ के पार्षद। और वह बोलते हैं गोप कुमार को कि गोप कुमार जी, अगर आप भगवान के धाम जाना चाहते हो तो आप वापस ब्रजभूमि में आओ। यहाँ पे जहाँ पे आप बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं हम लोग? ब्रजभूमि, वृंदावन में बैठे हैं। ब्रजभूमि में जाओ और वहां पे नाम संकीर्तन करो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो संकीर्तन है ये कि उन लोगों के लिए जिनको फिलोसफी समझ में नहीं आती। जिनको फिलोसफी समझ में आती उन लोगों के लिए संकीर्तन है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं कि जो लोग बुद्धू लोग हैं जिनको फिलोसफी समझ में नहीं आती उनके लिए संकीर्तन है। जिनको फिलोसफी समझ में आती है उनके लिए संकीर्तन है। कभी विचार कीजिए, शिव जी सामने हैं, वैकुंठ के पार्षद सामने हैं, वो कहने जाके ब्रजभूमि में जाके संकीर्तन करो तब भगवत प्रेम मिलेगा। मैं एक के बाद एक श्लोक है, मैं शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। अमोघ साधन है, अमोघ साधन लेके ही जाएगा भगवान के धाम। तो जो ब्रज में है उनको तो फिर भक्ति करना ही चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र संकीर्तन करना ही चाहिए। ये जप और संकीर्तन एक ही नहीं है। जप तो सिद्धि देता ही है, लेकिन संकीर्तन विशेष रूप से हमारे हृदय को शुद्ध करता है, विशेष बल है इसमें, सारे अनर्थों का नाश करने वाला। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो खैर हम लोग शुरू करते हैं। आज के श्लोक बड़े इंटरेस्टिंग है भगवत गीता के। वैसे तो गीता के सारे श्लोक इंटरेस्टिंग होते हैं, लेकिन ये है स्पेशली इंटरेस्टिंग है। आवाज अगर जूम पे आ रही तो देख लीजिएगा, आवाज आ रही? ठीक है, शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग आज श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है, 15वें अध्याय के 5वें श्लोक को पढ़ेंगे। अगर समय मिलेगा तो छठा भी देखेंगे। मेरे पीछे बोलिए और प्रयास कीजिएगा इसको याद करने का। 1 साल का समय दे रहा हूं। 1 साल में 1 श्लोक तो जरूर याद हो जाना चाहिए। निर्माण मोह जित संग दोषा। मोह जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः। विमुक्ता सुख दुःख संगे। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् गच्छन्त्यमूढा पदम् अव्ययम्। निर्माण मोह जित संग दोषा। निर्माण मोह जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः। विमुक्ता सुख दुःख संगे। गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। निर्माण मोह जित संग दोषा। निर्माण मोह जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगैः। विमुक्ता सुख दुःख संगे। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। बोलिए। निर्माण मोह जित संग दोषा। निर्माण मोह जित संग दोषा। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामः। द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुख दुःख संगे। द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संगे। गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययम् तत्। गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययम् तत्। शब्दों के अर्थ को देखते हैं। निर्माण मोह यानी कि निर्माण और निर्मोह। अब पहले तो समझाना पड़ेगा कि सब बातें हो क्यों रही हैं।
भगवान ने पिछले श्लोक में बताया था कि भगवान के उस आदि पुरुष की शरण में जाकर के, आदि पुरुष मतलब भगवान कृष्ण के शरण में जाकर के व्यक्ति को वो स्थान खोजना चाहिए जहां से व्यक्ति वापस नहीं आता। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, वापस नहीं आता है, यानी भगवान का धाम। तो अब प्रश्न ये उठेगा कि किस योग्यता वाले व्यक्ति को भगवान के धाम में जाने की छूट है, या कह सकते हैं कौन व्यक्ति भगवान के धाम जाएगा। तो एक ही श्लोक में, दूसरा श्लोक नहीं है, एक ही श्लोक में ये गुण सारे प्राप्त हो जाएं तो निश्चित रूप से भगवत धाम की प्राप्ति हमको हो जाएगी, स्टैंडर्ड है। तो जरा देखें इनको। निर्माण, निर्माण का मतलब है जो इस जगत में सम्मान की अपेक्षा नहीं रखते। सम्मान मिल सकता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होते, सम्मान प्राप्त करने के लिए वो कार्य नहीं करते। ये बहुत सूक्ष्म बातें भी टीका में आएंगे तो मैं और समझाऊंगा, अभी शॉर्ट में बता रहा हूं। मोह मतलब जो असत वस्तुएं हैं, किसी को फोन चाहिए तो ये ले सकता है, फोन नहीं सॉरी, असत वस्तुएं, जो वस्तुएं क्षणिक हैं उनमें वे एब्जॉर्ब नहीं होते। एब्जॉर्ब का मतलब अभिनिविष्ट नहीं होते। ये नहीं कि अब यही मेरा है, ये मेरी है, बस इसी प्रकार से जीवन व्यतीत करता चला जाए। ये मेरा मेरी में तो व्यक्ति जीवन बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है, इस प्रकार से एब्जॉर्ब नहीं होते। वस्तुओं का उपयोग कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में, कब तक? जब तक ये शरीर है। आप ये बात पकड़ के चलिएगा, ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि ये माउस त्याग देगा या करताल त्याग देगा या शरीर त्याग देगा, ये नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उन वस्तुओं में एब्जॉर्ब नहीं है कि ये वस्तुएं मेरी हैं, मैं इकट्ठा करूंगा, मैं रखूंगा इसको, ये सब भावना से मुक्त है। मेक सेंस? जित संग दोषा मतलब पत्नी, बच्चे, इन सब की आसक्ति से मुक्त हैं। संग मतलब आसक्ति था, समझाया गया था, और असंग मतलब वैराग्य। अब फिर इसका अर्थ ये नहीं कि पत्नी बच्चों का ध्यान नहीं रखेगा, लेकिन आसक्त नहीं हो। आसक्त होने का मतलब है कि उनके चक्कर में अपना भजन ही भूल जाए, ऐसा नहीं होगा। अध्यात्म नित्य का अर्थ क्या है? वह नित्य हमेशा आत्मा और परमात्मा के भेद का विचार करता है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, इन सब पे विचार उसका रहता है। समझ रहे? नित्य मतलब रोज हमेशा इस विमर्शन में रहता है। विमर्शन का मतलब होता है रिफ्लेक्शन। ये नहीं भूल जाता है कि मैं हूं कौन। जैसे आज एक भक्त को मैं डांट रहा था, मैंने कहा भाई तुम जितने कृष्ण के अंश हो उतना ही मैं हूं कि मैं ज्यादा हूं और तुम कम हो? मेरा प्रश्न समझ रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं कि आप 25% भगवान के अंश हैं और मैं 75% हूं। आप भी भगवान के अंश उतने ही हैं जितना मैं हूं। समझ में आ रहा है? ये तो आप चाहे कितना भी इस सत्य से मुंह घुमा लो, लेकिन ये सत्य है कि आप आत्मा हो। आपने आहार करके देख लिया, आपने मैथुन, शादी हो चुकी थी, मैथुन करके देख लिया, मैं तो सीधे बोलता हूं मैथुन भी कर लिया आपने, और सो भी लिए, क्या सुखी हो उससे? और वो दिन याद है जब आपने भजन किया था बढ़िया से? लो ऐसा लड़का है जहां एक जगह बैठ के 16 माला करता था, अभी शायद 16 दिन में एक माला कर रहा है। तो ये समझ नहीं पा रहे। हमने कहा भाई देखो, इस बात को समझा रहा था, ये लोग भूल जाते हैं अध्यात्म नित्य नहीं होते, इसलिए ऐसी बातें हो रही है। भूल जा रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। किसी भी तरह से शरीर की कोई भी वस्तु मुझे संतुष्ट नहीं कर सकती है, चाहे अपने हम सर को कितना भी दीवार पे मार लें, लेकिन इस सत्य को हम नहीं नकार सकते कि हम आत्मा हैं। और जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हम सुखी नहीं हो सकते। तो इस विचार विमर्शन में, इस रिफ्लेक्शन में, इस विचार में स्थित रहना। बाहर उससे आप कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस बात में हमेशा याद रखना कि मैं आत्मा हूं, कृष्ण का अंश हूं, मुझे कृष्ण के पास जाना है। अध्यात्म नित्य। विनिवृत्त काम, निवृत्त समझते हैं आप लोग? निवृत्त मतलब आवृत्त समझते हैं, ढक जाना। निवृत्त मतलब मुक्त हो जाना। विनिवृत्त मतलब बहुत अच्छे से मुक्त हो जाना। किससे? काम से। काम का मतलब आप समझते हैं अपनी इंद्रिय प्रीति के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो काम है, तो उसे वो त्याग चुके हैं, वो केवल भगवान की प्रीति के लिए कार्य करते हैं। वह कार्य का रूप कुछ भी हो सकता है, लेकिन कार्य कृष्ण के लिए होते हैं। ये सारे गुण हमको देखने हैं। द्वंद्वेर विमुक्ता, द्वंद्व का अर्थ क्या होता है? गर्मी सर्दी, मान अपमान, लाभ हानि, उससे विमुक्त रहते हैं, मतलब उनसे प्रभावित नहीं होते। वे भगवान की भक्ति में दृढ़ रहते हैं। सुख दुख संगैर, इन द्वंद्वों से क्या उत्पन्न होता है?
सुख दुख होता है, तो सुख दुख से प्रभावित हुए बिना व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है। अगर उससे प्रभावित होता रहा तो वो भक्ति फिर वह ठीक से कर नहीं पाएगा। आज मूड कर रहा है जब करने का, आज कर लेता हूँ, आज नहीं कर रहा है, आज तो छोड़ो। जैसे एक वक्त में आज डांट दिवस था, लोगों को डांट रहा था फोन कर करके, तो एक बोला जब करते हो गिनते नहीं है। मैंने कहा नोट गिनता है तू? क्यों भाई, बैंक से जब लेते हो नोट गिनते हो? नहीं, वहां तो नहीं कहता कि भाई जितना मिल जाए, कभी ज्यादा मिल जाए कभी कम मिल जाए, ऐसा बोलते हैं ना, कभी ज्यादा हो जाता है जब कभी कम होता है। मैंने कल से दिखिएगा आप सब जब में गिन करके भजन किया जाता है। नहीं गिनेंगे तो कभी मन कुछ भी नहीं गिनने देगा। समझ रहे ना मेरी बात, गिनना जरूरी है। तो यानी कि सुख दुख में एब्जॉर्ब ना हो जाए, ठीक है? तो आएगा, ये तो आएगा और तो जाएगा भी। जब दुख आता है तो व्यक्ति सोचता है ये तो ठीक ही नहीं होगा। अब जिन लोगों को बुखार हो रहा था, लग रहा था ना यार ये बुखार समाप्ति नहीं होगा, लग रहा है ना? लेकिन हो गया कि नहीं, खत्म हो गया। ना आपने प्रार्थना करी थी आने के लिए, ना प्रार्थना शायद जाने के लिए प्रार्थना करी होगी, लेकिन ये सब जाएगा आएगा। मैं उसको बोला तू माला नहीं कर रहा है, और देखे तेरे सारे जूनियर जब माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, मरेंगे सब, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा, मैं चला जाऊंगा भगवान के धाम, तू फिर दोबारा जन्म लेगा, अच्छा रहेगा क्या? मैं यह तो नहीं कह रहा हूं कि आप नौकरी मत करो या भाई पत्नी को त्याग दो, कुछ करो, भजन तो कर सकते हो। 16 माला कौन नहीं कर सकता? सोचिए कि एक व्यक्ति ने 16 माला रोज करी, भगवान के धाम चला गया, दूसरा व्यक्ति भी बगल में मर रहा है कोरोना के बेड में, और वह है तो भगवान के धाम नहीं जा पाया। कितना बड़ा नुकसान है। चाहे आपने कितना पैसा कमा लिया, कितनी प्रसिद्धि ले ली, कुछ भी ले लिया, यूजलेस जीवन हो गया, फालतू का जीवन गया, फिर वही कुत्ता बिल्ली बनने के लिए जन्म लो। इसी अध्याय में सुने थे ना, सेनापति भाई साहब उसका बड़ा बन गए। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को सोचना चाहिए यहां मेरा समय बहुत समय के लिए नहीं है, तभी भगवान के धाम जा पाएगा। मैं बहुत समय के लिए यहाँ पे नहीं हूं, और ना मुझे बहुत समय के लिए यहाँ पे रहना है। अपना काम करें, जैसे कल बताया था, टॉयलेट में गए हैं, काम करके निकले, मुक्त हो यहां से, भगवान की प्राप्ति करनी है। ऐसा ही व्यक्ति जैसा था। कहते हैं गच्छन्ते मूढ़ा। अमूढ़ा मतलब, मूढ़ मतलब मूर्ख लोग, अमूढ़ा मतलब जो मूर्ख नहीं है, बुद्धिमान मतलब जो भगवान की भक्ति को जानते हैं, शरणागति को जानते हैं, नाम जप भक्ति करने के प्रोसेस को जानते हैं। तो जरा गुणों को गिना जाए। निर्माण 1, निर्मोह 2, जितसंग दोषः 3, अध्यात्म नित्या 4, विनिवृत्त कामः 5, द्वंद्वैर विमुक्तः 6, सुख दुख संगैर 7 और अमूढ़ 8। 8 गुण अगर हमारे पास हैं तो गच्छन्ति। और गच्छन्ति शब्द बहुवचन में है कि एक वचन में है? बहुवचन। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही आदमी जाएगा, दूसरे के लिए भी स्पेस नहीं है, सभी लोग जा सकते हैं, हम सब लोग जा सकते हैं भगवान के धाम पे, लेकिन ये सारे गुण हमारे पास होने चाहिए। तो श्लोक समझ में आ रहा होगा। पदम अव्ययम कर जानते हैं, अव्यय पद मतलब जो कभी नष्ट नहीं होता, भगवान का धाम वहां पे जाता है, ठीक है? कुछ बातें कठोर लग सकती हैं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर किसी को बुरा लगता हो, कि मुझे किसी से पैसे थोड़ा चाहिए, है कि नहीं? क्यों भाई, पैसे चाहिए हमको कृष्ण? पैसे तो चाहिए नहीं, लगता है तो लगा, हम ना नहीं आते हो क्लास में, बिल्कुल मत आओ, क्या फर्क पड़ता है? मतलब मैं ऑनलाइन वालों की बात कर रहा हूँ, आप तो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन वैराग्य के बारे में बोलना ही पड़ेगा ना। ये जगत बिल्कुल भी अच्छा नहीं। क्या क्या सुलूक हमको दिया जा रहा है, क्या हमको क्या फायदा मिल रहा है इस जगत में रह जाने से, बताइए? तो इसलिए सत्यता बोलना ही पड़ेगा। मूर्ख कब तक बने रहेंगे हम यहाँ पे? जो झूठी प्रतिष्ठा, मोह तथा कुसंगति से मुक्त हैं, जो शाश्वत तत्व को समझते हैं, जिन्होंने भौतिक काम को नष्ट कर दिया है, जो सुख और दुख के द्वंद से मुक्त हैं, और जो मोह रहित होकर परम पुरुष के शरणागत होना चाहते हैं, वे उस शाश्वत राज्य को प्राप्त होते हैं। आपके पास फोन नहीं है? अच्छा, बंद करके पढ़ते हैं? हाँ, अच्छा हिंदी पढ़ना नहीं, ठीक है, सुनते हैं, ठीक, बंगाली में, ठीक। ये फोटो देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा फोटो मुझे लगा था ये फोटो उसका है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का है, देख रहे हैं ये? और प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर फोटो बनवाए हैं। अब देख रहे हैं कि एक आत्मा है, ये राधा कृष्ण के गोलोक वृंदावनों को पहुंच रही, देख रहे हैं? और आधा पांव जो है भौतिक जगत में है, और कुछ आधा आध्यात्मिक जगत है। कहने का मतलब है कि भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में पहुंच रही है। बहुत अच्छा फोटो है। और पीछे एक और फोटो इसमें दिखाया जा रहा है, ये एक सैटेलाइट टाइप की है।
यानी कि सैटेलाइट जो है बहुत होगा तो किसी ग्रह में पहुंच सकती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में नहीं पहुंच सकती है। तो यह एक कोई बुद्धिमान व्यक्ति है जिसने कृष्ण की शरण ली तो भगवान के धाम पहुंच गया। एक इसमें ना क्लियर रहना चाहिए। मैं अभी तो मैं कोट नहीं कर पा रहा हूं, मैंने श्लोक भेजा था कि जब नाम जप कर रहे हैं एकदम क्लियर रहना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, क्योंकि वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हो। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हरे कृष्ण मंत्र आपको जो चाहिए वो सब प्राप्त करा देगा। इसलिए ये बहुत क्लियर रहो कि कोई कम चीज ना मांग रहा उससे। जैसे प्राइम मिनिस्टर के पास जाए और कहें मुझे एक मुर्गी दे दीजिए, या मतलब तो चलो नॉनवेज बात हो गई, मतलब इन द सेंस दाल थोड़ा सा आधा किलो दाल दे दीजिए मेरे को, हाँ, यहाँ एक भैंस दे दीजिए, या ऐसे ऐसी बातें करना समझ रहे ना। मुर्गी मांगना या आधा किलो चावल मांगना, दाल मांगना, क्या ये प्राइम मिनिस्टर के पास जाने का कोई प्रॉपर उद्देश्य है? हरे कृष्ण मंत्र हमको सीधे गोलोक की प्राप्ति करा सकता है। ये बात आपको बहुत सिंपल लगती है, लेकिन कृपया इसको अपने जीवन में रोज अप्लाई कीजिए। जब हम जप करने बैठे तो संकल्प होना चाहिए कि इसके द्वारा मुझे भगवान की प्रीति चाहिए। चाहे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा हो, चाहे मैं बिल्कुल नया जप करने वाला हूं, बट बी क्लियर अबाउट योर इंटेंशंस। ये सारा गेम इंटेंशन का है। पता नहीं मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मुझे समझ में तो आ रही है, याद करते हैं, जब करने से पहले संकल्प करते हैं। अरे भाई दुनिया में इतने सारे लोग व्रत करते हैं, तो क्यों करते हैं? मेरा बेटा हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, यही तो होता है। व्रत करने से पहले संकल्प करते हैं कि नहीं करते? समझ में नहीं आ रही बात क्या? उसी प्रकार से जब हम जप कर रहे हैं, हम स्पेशली जप की बात कर रहा हूं, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, एकदम क्लियर होना चाहिए कि मुझे से क्या चाहिए, स्पेशली हरे कृष्ण मंत्र के जप से। भैया ठीक है। तो ये स्थान कहां पहुंचना है हमको हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा? भगवान के धाम। एकदम क्लियर रहना चाहिए कि भगवान मुझे यही चाहिए, इससे कम में सेटलमेंट नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि भोग और मुक्ति देकर कृष्ण अगर छूट जाएंगे तो भक्ति नहीं देंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, चैतन्य चरितामृत का वचन है, भुक्ति मुक्ति दिया कृष्ण यदि छूटे, भोग दे करके, स्वर्ग दे करके या मुक्ति दे करके अगर छूट जाएंगे तो भक्ति नहीं देंगे। तो जब भक्त भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से रहित होकर भजन करता है तब उसे भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। ये इसलिए बुद्धि लगा करके व्यक्ति को साधन करना चाहिए। ठीक है। गीता भूषण टीका। भगवान की शरण में जाने वाले किस प्रकार के लोग स्थान को प्राप्त करते हैं, ये लिंक है। आपने बताया कि भाई वहां जाना चाहिए जैसे कोई व्यक्ति वापस नहीं आए, तो उनके गुणों के बारे में बात हो रही है। बड़े सुंदर गुण है। निर्माण अर्थात वे सत्कार जनित गर्व से शून्य होते हैं। इसका मतलब समझ में आया? इन दुनिया में बहुत बार लोग इसलिए कार्य करते हैं कि इससे उनको बहुत सम्मान प्राप्त होगा। देखते हैं कि नहीं आप? बहुत मेहनत करते हैं, तो उसके लिए भक्त प्रयास नहीं करते। जहां कहीं सत्कार होगा तो हाँ भाई वहां पे वो हमको बड़ा मानते हैं, वहां पे हम उसके वहां जाएंगे, उनके अनुसार कार्य करेंगे, उनको जो अच्छा लगता है हम बोलेंगे। क्या ऐसा होता है आप देखते हैं दुनिया में कि नहीं? प्रायः तो ऐसा ही होता हुआ हम देखते हैं। और प्रभुपाद इसको बहुत अच्छा बोलते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में महान बनना चाहता है वह भगवान के शरणागत नहीं हो सकता। अब ये सत्य है, स्वीकार करें नहीं करें आगे की बात है, लेकिन जो व्यक्ति इस जगत में सत्कार प्राप्त करना चाहता है, महान बनना चाहता है, वह भगवान के धाम नहीं जा सकता, शरणागत हो ही नहीं सकता। क्योंकि यही तो बीमारी है, वी वॉन्ट टू बी सेकेंड गॉड। हम केंद्र में रहना चाहते हैं। अब देखिए कि हरिनाम करने में एक ही तो प्रॉब्लम है, त्रिणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णु नहीं हो पा रहे हैं। वो हो जाए तो कोई नाम जप करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अमानी ना मान देना नहीं हो पा रहा है, स्वयं मान की इच्छा हो रही है, दूसरे को मान नहीं देना चाहते। अगर ये गुण आ जाए तो कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है हरे कृष्ण मंत्र में। प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट लिखते हैं, एकदम स्पष्ट लिखते हैं कि अगर त्रिणादपि सुनिचेना का भाव रहे, हरि नाम हरे कृष्ण मंत्र करें, बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। महाप्रभु स्वयं कहते हैं, सुनो सनातन, आप पढ़िएगा अंत लीला, मैं समझता हूँ अध्याय 20, जहां पे शिक्षा अष्टकम को बताया गया। कहा कि महाप्रभु कहते स्वयं बताते हैं कि मैं तुम्हें बता रहा हूं किस प्रकार से जप करोगे तो तुम्हें कृष्ण प्रेम आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं त्रिणादपि सुनिचेना। तो क्या भक्ति करके धीरे धीरे आ जाता है। तो व्यक्ति विमर्शन शब्द समझ लीजिए, विमर्शन मतलब रिफ्लेक्शन हो जाए कि भाई इस सम्मान से हो क्या रहा है, मुझे क्या मिल जा रहा है इससे। डज इट मेक सेंस?
इसका मतलब नहीं है कि व्यक्ति अपने जगत में कर्तव्य नहीं करे, बट मान की अपेक्षा लेकर कर रहा है तो मूर्खता है। उससे मुझे क्या मिल जाएगा? क्या ये बातें समझ में आ रही हैं? अगर हम जल्दी समझ जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है। निर्मोह अर्थात मिथ्या अभिनिवेश से रहित। मिथ्या अभिनिवेश का मतलब क्या होता है? मैं ये शरीर हूं और शरीर संबंधित वस्तुएं हैं वो मेरी हैं, उसी में बना रहे, बस उसी में हमेशा बना रहे। यहां तक कि कुछ समय के लिए व्यक्ति कहीं किराए पे भी रहता है तो भी भावना आने लगती है ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, कुछ समय के लिए है। और कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, ये तो है ही किराए का मकान, शरीर। मेक सेंस? इसमें इतना अब्जॉर्ब होने की क्या जरूरत है? और अब्जॉर्प्शन कैसे दिखाई पड़ता है? देखिए, मैं कठोर बोलने पे उतारू हूं तो आप बुरा, अगर आपको ऐसा मत सोचिए कि मैं किसी व्यक्तिगत पे बोल रहा हूं। सेंट पेंट मारना, बहुत सुंदर कपड़े पहनना, समझ रहे ना? आज ये चश्मा पहनूंगा, कल दूसरा वाला निकाल करके नया वाला चश्मा पहनूंगा, ये सब मिथ्या अभिनिवेश है। ये शरीर शमशान के समान जो है अपवित्र है। मेरे शब्द नहीं है, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज के। उसको क्या इतना ड्रेसिंग करना, इतना रखना चाहिए कि साफ रहे। 2 टाइम स्नान नहीं होगा लेकिन सेंट पेंट व्यक्ति बहुत मारेगा। ये सब एब्जॉर्प्शन है मटेरियल लेवल पे। और स्पेशली हरे कृष्ण मंत्र जब बड़े हम अच्छे से करते हैं तो ये अभिनिवेश एकदम आपको देखेगा अब्जॉर्ब, एकदम हटते हुए, बिल्कुल हटते हुए दिखेगा कि मैं ये नहीं हूं। क्यों मैं इतने शरीर को सजाऊं? एक छोटा सा मेडिटेशन आप कर सकते हैं। सोचिए कि आप मर गए हैं और खुद ही अपनी लाश को देख रहे हैं। देख पाएंगे? सोचिए, पता नहीं, अब क्लास के बाद सोचना कभी कि मर गए हैं, मतलब 8 बजे मर गए, तब देखो कि लोग आपको प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे। कभी जरा विचार कीजिए। एक बहुत अच्छी घटना बता रहा हूं आपको, सच्चिदानंद महाराज ने इसी संबंध में बोला था। बहुत अच्छी घटना, एक स्टोरी है एक व्यक्ति की। उसको गुरु जी से पूछे, गुरु जी मैं कैसे जानूं कि भगवान मुझसे प्रसन्न है? प्रश्न समझे? प्रश्न ये है गुरु जी ये बताइए कि भगवान मुझसे प्रसन्न है, मुझे कैसे मालूम चलेगा? बहुत अच्छा। इसी संबंध में गुरु जी कहे कि ऐसा करो, तुम शमशान में जाओ और जो मुर्दे जल रहे हैं उन्हें खूब गाली दे के आओ, जितनी गंदी गाली दे सकते हो गाली दे के आओ। सो गया, सारे मुर्दों को गाली देना चालू किया। गाली देने का हमारे पास यहाँ पे स्कोप नहीं है तो गाली नहीं देंगे गीता क्लास में, लेकिन खूब उसने सारे जितनी गालियां थी सब उसने सुना दी। गुरु जी बोले, कुछ बोले वो लोग? कहता नहीं कुछ बोले तो नहीं। कहता ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब जाओ और सबका गुणगान करो। फिर गया, एक एक आदमी का गुणगान किया, साहब आपने ये किया, आप तो ये किए, आप वो किए। स्वाभाविक सा की बात है कि मुर्दे ने जवाब नहीं दिया। तो जब वो वापस आया तो अब समझ में आया कि भगवान तुमसे कब प्रसन्न होंगे। समझ में आ गया अब यहाँ पे लिंक क्या है, कि इस जगत में कभी गाली मिलेगी, कभी आपको सम्मान मिलेगा, लेकिन दोनों में ही अपनी स्थिति बना के रखी कि मेरे पूर्व कर्म अनुसार प्राप्त हो रहा है। कोई कहेगा हे गुरुदेव आप हमारे उद्धारक हैं, हाँ ठीक जस्ट डोंट रिएक्ट टू इट। आप समझ पा रहे? वैष्णव कभी से अपने को किसी का गुरु नहीं मानता है, वह हमेशा अपने आप को अपने गुरु महाराज का सेवक ही मानता है, कभी नहीं मानेगा। किसी शुद्ध भक्त को पूछिए आप शुद्ध भक्त हैं, आप पूछे गुरु महाराज, गुरु महाराज आप शुद्ध भक्त हैं, ऐसा पूछना नहीं। लेकिन कभी कोई शुद्ध भक्त नहीं बोलेगा कि मैं शुद्ध भक्त हूं, कभी नहीं बोलेगा। यहां तक कि प्रभुपाद कहते हैं कोई शुद्ध भक्त ही सोचता ही नहीं कि किसी एक व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है, लेकिन वह जानता है कि परंपरा का ज्ञान अगर किसी को दिया जाएगा तो वह निश्चित रूप से वो ज्ञान उसको उद्धार कर देगा। ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं समझने के लिए। तो भक्त लोग इस जगत में निर्माण रहते हैं, निर्मोह रहते हैं। ये भौतिक अभिनिवेश के कारण है तो हम मान सम्मान की अपेक्षा करते हैं। समझ में आ रहा है विजय प्रभु? ये श्लोक बहुत अच्छा है। जित संग दोषः अर्थात पत्नी व अन्यों के प्रति स्नेह आदि से मुक्त होते हैं। ये शब्द बहुत अच्छा है। स्नेह शब्द जो है, जैसे उसे समझिए जैसे कि एक दीपक होता है, उस दीपक में घी पड़ा रहता है, तो जब तक घी होता है व्यक्ति तब तक दीपक जलता है। क्यों दीपक प्रभु समझ बोला है? अब स्नेह को घी से क्यों कंपेयर करते हैं ये पता है? जब तक व्यक्ति को
पत्नी बच्चों इत्यादि में आसक्ति रहती है, व्यक्ति चिंता में जलता रहता है, इनका क्या होगा? और तेरा क्या होगा तो ये तो सोच ही नहीं रहा है। इनका क्या होगा, उसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा, लेकिन आपका क्या होगा ये विचार व्यक्ति नहीं करता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि बाह्य रूप से वो उत्तरदायित्व तो दिखाए करेगा, लेकिन आंतरिक रूप से उनके प्रति स्नेह नहीं रखेगा। डज इट मेक सेंस? आसक्ति, स्नेह, नहीं समझ में आ रही बात? ये बहुत कठिन होता है। जिसकी शादी नहीं हुई है वह तो आसानी से बच जाता है, लेकिन जिसकी हो गई है उसकी बहुत आसक्ति रहती है। ये अजीब सा सिस्टम ही है। क्या श्लोक है भागवत का वो? पुंसाम स्त्रिया मैथुनी भावमेतम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतः क्षेत्र सुताप्त वित्तर जनस्य मोहयम अहम ममेति। स्त्री पुरुष की शादी होती है, संग करते हैं और फिर बच्चे बच्चे हो जाते हैं, तो इससे एक मोह का निर्माण हो जाता है। अहम ममेति, ये बच्चे मेरे हैं, ये घर मेरा है, जो कि हम लोग पानी की बोतल भी साथ में नहीं लाए थे। इस बात को व्यक्ति भूल जाता है और यही गलती पिछले जन्म में की है और फिर इसी गलती को हम दोबारा रिपीट करते रहते हैं। वो सारी दायित्व बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी कहते हैं सेल्फ क्रिएटेड ड्यूटीज। ये समझना इसका मतलब, वो दायित्व जो हमने खुद खड़े कर लिए हैं, शास्त्र नहीं बोल रहा है, हम खुद ही खड़े कर लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, मैं भजन कैसे करूं? तो यही बात मैं व्यक्ति को समझा रहा था कि तुम 5:30 बजे सो रहे हो, कौन से आश्रम में हो तुम? समझ में आया? भाई तुम 5:30 से 6:30 सो ही रहे हो ना सुबह, कौन से आश्रम में हो? तब तो पता नहीं कि पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ है। कौन से आश्रम में? संन्यास आश्रम में कि गृहस्थ में कि ब्रह्मचार्य आश्रम में? कोई आश्रम में नहीं, मरे पड़े हो, इजंट इट? है ना? जो आदमी घर में भी है, सो रहा है 5:30 बजे या 5 से 6:30 बजे जो भी तक, तो कोई आश्रम में तो नहीं है ना राजकुमार? सो रहे हो तो कौन से आश्रम में हो? किसी आश्रम में नहीं है, कोई चिंता नहीं है। और जैसे जगह अरे पत्नी का क्या होगा, बच्चे का क्या होगा, अरे तेरा क्या होगा अगर आज मर गया तो? ये नहीं सोच पा रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे समय में उठे जब आप किसी आश्रम में नहीं होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति कोई किसी आश्रम में नहीं होता है, ना किसी का पत्नी सो रही होगी, बच्चे सो रहे होंगे, सब मरे पड़े हैं। जब वो जिएंगे तब तुम्हारा आश्रम शुरू होगा। जो व्यक्ति सुबह नहीं उठ पाएगा वह भक्ति नहीं कर पाएगा ठीक से। तो इसलिए मैं खाली सब बातें बोल रहा हूं कि व्यक्ति को इस आसक्ति से दूर रहना चाहिए। भगवान की भक्ति में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। अध्यात्म नित्य अर्थात नित्य ही अपनी आत्मा और परमात्मा पर विमर्शन करते हैं और भौतिक इच्छाओं से मुक्त रहते हैं। ये लाइन समझ में आ रही है? हृदय में मान लो इच्छा आ रही है, अरे काश मैं प्रसिद्ध बन जाऊं, पैसा कमा लूं, स्त्रियां इकट्ठी कर लूं, तो अब इसको विमर्शन के द्वारा काटना, ये समझते हैं? मतलब रिफ्लेक्ट करना कि मैं हूं कौन और मैं और भगवान कौन है। आप लोग उसे कहोगे प्रभु जी हमने कम से कम 1001 बार सुन चुके हैं इस बात को, लेकिन विमर्शन नहीं करते। विमर्शन समझ रहे हैं? विचार, चलिए हाँ, विचार विमर्श समझते हैं ना, विचार करना कि मैं हूं कौन। और उसके द्वारा व्यक्ति भौतिक इच्छाओं की अगर कुछ कोपले निकल रही हैं तो उनको वो काट सकता है। डज इट मेक सेंस? इसको महाप्रभु कहते हैं कि जैसे आप भक्ति कर रहे हैं तो साथ में कुछ और शाखाएं निकलती हैं, तो उप शाखाओं को एक माली देखता है और उनको काटता हुआ चलता है शुरुआत से ही। और नहीं तो भक्ति जो कर रहे हैं वो उन उप शाखाओं को, जो भौतिक इच्छाएं, उनको भी फीड करना शुरू कर सकती है। और फिर व्यक्ति सोचेगा अरे ये तो वही है। जैसे प्रभुपाद जी के समय में प्रभुपाद जी ने कहा तुलसी कहाँ है, तो एक तुलसी जैसा एक प्लांट होता है, उसे बेसिल कहते हैं, होली बेसिल नहीं। तो प्रभुपाद जी सामने वो लेके आए, तो उन्होंने कहा कि ये तुलसी तो नहीं है, तो कहते तुलसी की बहन है। तो प्रभुपाद जी बोले हमें बहन में इंटरेस्ट नहीं है, हमें तुलसी में इंटरेस्ट है। समझ में आया? तो आप भक्ति कर रहे हो तो हो सकता है लोगों को सम्मान करना चालू कर दे, तो ऐसा ना हो कि हम सम्मान प्राप्त करने के लिए भक्ति करना चालू कर दें। ये बहुत होता है। याद रखना चाहिए कि मैं भक्ति भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा हूं। तो ये सब बातें आध्यात्म नित्य में आएंगी। द्वंद्व विमुक्त अर्थात जो गर्मी सर्दी जब ठीक हो जाती है तब भक्ति करता है। ये अर्थ है? ये अर्थ है ना? नहीं,
विमुक्त मतलब इनसे मुक्त रहता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि गर्मी को बंद कर देगा या सर्दी बंद कर देगा, लेकिन दोनों ही स्थिति में वह भगवान की भक्ति करता है। अर्थात गर्मी सर्दी आदि द्वंद्वों को वे सहते हैं और सुख दुख आदि के जो सुख दुख आदि के कारण स्वरूप होते हैं। जैसे मैंने एक बार एग्जाम्पल दिया था आपको कि एक भक्त था, तो भक्त है, मैंने उससे पूछा भाई जप कर रहे हो? जप किया? नहीं प्रभु जप नहीं किया। क्यों नहीं किया? आपको याद है मैंने क्या बोला? आप थे सामने। तो वो उस भक्त से मेरी लड़ाई हो गई। तो मैंने कहा लड़ाई तो भक्त से हुई ना, कि माला से हो गई तुम्हारी लड़ाई। मैं पहले भी बोल चुका इस बात को। हर दिन कुछ ना कुछ तो रहेगा ही, isn't it? कभी पेट खराब होगा, कभी गर्मी होगी, कभी सर्दी होगी। अपितु जब हम स्वस्थ रहते हैं और अच्छी सी भक्ति करते हैं, तो अगर हमारी स्वास्थ्य डाउन होता है तो भी, इसे कहते हैं ना, when the going gets tough, the tough gets going। जब अच्छे से स्वस्थ हैं तब भजन कर लेते हैं, तो वो अभ्यास हमको बीमारी में भी खींच ले जाएगा, और नहीं तो बीमारी में तो बिल्कुल ही हम डूब जाएंगे। मेक सेंस? एक बात हमेशा ध्यान रखें, भक्ति के प्रोसेस के द्वारा भगवान का हर संपर्क भगवत धाम जाने में एक आगे का कदम है। मैं हिंदी में अनुवाद कर रहा हूं, इंग्लिश में बड़ा अच्छा प्रबाद बोलते हैं, Contact with the Supreme Lord by any of the bona fide ways of devotional service is always a forward march back home, back to Godhead। Exactly मुझे ऐसे याद है। बहुत सुंदर बात प्रभात बोलते हैं, भागवतम में प्रभात ऐसे बोलते हैं, बहुत अच्छा बात बोलते हैं। आप आज गीता में क्लास में बैठे हो, हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो, टिक 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 धीरे 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 करके भगवान के धाम ही जा रहे हैं, पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। अब तेज भागना चाहते हैं या धीरे, ये हमारे ऊपर है, लेकिन हर संपर्क हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये हरे कृष्ण, ये भगवान की तरफ हमको लेके जा रहा है। ठीक है? अमूढ़ा यानी कि मैं इसे बातें क्यों बोल रहा हूं, धीरे धीरे रोज रोज भक्ति करते करते क्रमे क्रमे से ही भक्त होई बे उत्तम। महामूर्ख व्यक्ति भी हो, हर व्यक्ति महामूर्खता से शुरू करता है, लेकिन अगर भक्ति करता रहता है तो क्रमवश धीरे धीरे भगवान का शुद्ध भक्त बन जाएगा, बुद्धि खुलने लग जाएगी। लेकिन द्वंद्व विमुक्ता होना चाहिए। ये नहीं कि आज अच्छा लग रहा है, आज मूड कर रहा है पर मैं करूंगा, नहीं। मूडी व्यक्ति के लिए भक्ति में प्रगति करने मुश्किल आएगी। अमूढ़ अर्थात भगवान की शरण में जाने की विधि को वे जानने वाले हैं, मूर्ख नहीं है। एक बहुत सुंदर, कभी मैं पढ़ रहा था प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत में, कि जो व्यक्ति भगवत गीता इत्यादि सुनने में बड़ी रुचि रखता है, उसके लिए भगवान की प्राप्ति बहुत आसान हो जाती है। मुझे समझ में आता है क्लियरली कि भक्ति का प्रोसेस है कैसे, मेरी बीमारी क्या है, मैं कैसे ठीक होऊंगा। इतनी अमूढ़ता रहनी चाहिए, इतनी विद्वता रहनी चाहिए स्वयं से। मेक सेंस? नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? मुझे आपको समझ में आ रहा है? अपनी बीमारी को समझे और इस विज्ञान को समझे कि भक्ति कैसे कार्य करती है, मैं क्या कैसे करके आगे प्रगति करूंगा, इतनी बुद्धि हो जाती है तो व्यक्ति भक्ति का संपादन ठीक से करता है, भगवान के धाम पहुंच जाता है। जैसे आज एक भक्त ने पूछा, क्या मुझे तुलसी तोड़ना चाहिए एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन? तो ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। मतलब व्यक्ति सोच रहा है कि मेरे कहीं, मतलब मैं कौन से अपराधों से बचूं, कैसे मैं भगवान की भक्ति करूं, क्या मैं भगवान को ग्रेन्स का भोग लगा सकता हूं या नहीं लगा सकता हूं। ये व्यक्ति की बुद्धिमानी का लक्षण है कि वो समझ रहा है कि हाँ, मुझे गुरुजनों से या श्रेष्ठ व्यक्तियों से पूछ लेना चाहिए कि भाई मुझे कैसे करना है कि नहीं करना है। डज इट मेक सेंस? अगर मान लीजिए किसी को जप में नींद आती है, तो प्रभु जी मैं कैसे जप में नींद से बचूं, कैसे मैं ध्यान पूर्वक करूं, कैसे अपराधों से बचूं, ये व्यक्ति को खुद ही, मतलब कैसे कहना चाहिए, इसको आतुर होना चाहिए सीखने के लिए। डज इट मेक सेंस? इसीलिए भगवान कह रहे हैं अमूढ़ा, भगवान के शरण में कैसे जाना होता है, क्या करना होता है, इस विधि को ठीक ठीक प्रकार से सीखना होता है। ठीक है? ओके। तात्पर्य यहां पर, प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, यहां पर शरणागति का अत्यंत सुंदर वर्णन हुआ है, जिसके लिए इसके लिए जिस प्रथम योग्यता की आवश्यकता है वह है मिथ्या अहंकार से मोहित न होना। क्योंकि बद्धजीव अपने को प्रकृति का स्वामी मानकर गर्वित रहता है, अतएव उसके लिए भगवान की शरण में जाना कठिन होता है। ये लाइन समझ में आ रही है? ये बहुत अच्छी लाइन है प्रभुपाद की, बहुत सुंदर तात्पर्य है।
हम सोच रहे हैं कि हम बहुत महान हैं। मैंने माधव प्रभु को पूछा, जानते होंगे बड़े सुंदर कीर्तनीय हैं, कि प्रभु जी आप इतने भाव से कैसे जप करते हो, सॉरी कीर्तन करते हो? तो उन्होंने बोला एक ही दिक्कत है कि हम अपने आप को बहुत बहुत इंटेलिजेंट मानते हैं, वो त्याग करके हरि कीर्तन करना चाहिए। समझ में आया? हम सोच रहे हैं कि मतलब मुझसे बढ़िया कोई है नहीं, मतलब आप वैसे ट्राई कर लो लेकिन मिलेगा नहीं कोई मुझसे बढ़िया। ये हर व्यक्ति के अंदर भावना होती है, हर व्यक्ति के अंदर। जो बहुत खराब गाता है, कभी देखा है मंदिर में, जो एकदम बेसुरा गाएगा वह भी प्रभु जी के पास जाता है, प्रभु जी तुलसी आती तो कम से कम देखिए ना, कि उसको वो भी कन्विंस्ड है, माइक पकड़ते वो कन्विंस्ड है कि मैं तो बहुत अच्छा गा रहा हूं, देखिए ना मंदिर में। और चाहे बाकी सब लोग हंस भी रहे हों, लेकिन वो कन्विंस्ड है। तो ये बद्ध जीव की एक बड़ी परेशानी है कि हम अपने आप को बहुत महान मानते हैं। तो इससे जब अपने को महान मानेंगे तो फिर कृष्ण महान कैसे हो सकते हैं? सबसे बड़ा महान तो मैं ही हूं, कृष्ण कैसे महान हो जाएंगे? तो इसीलिए पहली चीज है, व्यक्ति इस मिथ्या कर्म को त्यागे नहीं। मैं बहुत तुच्छ जीव हूं, मैं इस जगत में बद्ध हूं, मुझे भगवान की शरण जाना चाहिए। यही एक सबसे बड़ी पहली सीढ़ी तो यही है कि कृष्ण मैं इस जगत में अपनी ही गलतियों को दुख भोग रहा हूं, मुझे शरण मिल लीजिए। यही तो है हरे कृष्ण मंत्र का, हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है ना, मुक्त होना चाहिए। कई बार आप लोगों को प्रीचिंग करेंगे, अरे हम लोग ठीक है, इनको प्रीचिंग कीजिए, इनको ये लोग हैं, ये देखो ये सब शराब पीने वाले, इनको प्रीचिंग कीजिए, हम तो ठीक है। आपने देखा है ऐसे लोगों को प्रीचिंग, बहुत हम तो ठीक है भाई, हम तो सब धर्म कर्म कर रहे हैं, इनको प्रीचिंग कीजिए, इनको बताइए आप। ऐसा करके लोग सोचते हैं। इसीलिए एक वैष्णव, सच्चे वैष्णव की जो कृपा है वह केवल तथाकथित गरीबों के प्रति नहीं है, सभी के प्रति है जो भगवान से विमुख है। ये बात ध्यान रखना होगा। उसे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यह जानना चाहिए कि वह प्रकृति का स्वामी नहीं है, उसका स्वामी तो परमेश्वर है। जब मनुष्य अहंकार से, ये वास्तविक ज्ञान कैसे अनुशीलन होगा? अनुशीलन का मतलब होता है बार बार अभ्यास करना होगा, विचार करना होगा कि मैं इस जगत का स्वामी नहीं हूं, अभी तो मैं अपने शरीर का भी स्वामी नहीं हूं। महाराज कितना सुंदर उदाहरण देते हैं, खुद बीमारी है, जैसे कल आपको कुछ परेशानी है तो मैंने कहा हाँ कल डॉक्टर के पास चले जाना, तो शरीर तो आपका है, डॉक्टर क्या बताएगा, है ना? अगर हम सभी लोग हम इतने ज्ञान में हैं अगर, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है? यानी वास्तविक रूप से हम अपने शरीर के भी स्वामी नहीं हैं। हमको पता नहीं हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती तो क्यों हो जाती है, डॉक्टर साहब जरा बताइए, नब्ज देखिए हमारा क्या हाल है। हम सभी की स्थिति इस प्रकार से है, पूरे ज्ञान में है। महाराज तो बड़ा मजाक बनाते हैं, साइंटिस्ट सब जानता है, ये बताओ उसके सर में बाल कितना है, अपने ही सर में कितने बाल हैं उसको नहीं पता है, और दुनिया के बारे में बोल रहा है कि इतने तारे हैं, यहां से चंद्रमा आया, वहां से सूर्य आया है। तो इस प्रकार से व्यक्ति को समझना होगा कि मैं स्वामी नहीं हूं, मैं अपने शरीर का स्वामी नहीं हूं, मैं अपने नाखूनों को बढ़ने से रोक नहीं सकता, बाल को बढ़ने से रोक नहीं सकता, अपने को बीमार होने से नहीं रोक सकता, कहां स्वामी हूं जरा बताइए। जब मनुष्य अहंकार से उत्पन्न मोह से मुक्त हो जाता है तभी शरणागति की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती है। क्या है श्लोक, बहुत सुंदर, कामादिनाम कतिन कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषाम जातमयी न करुणा नात्रपनोपशांति उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धिस त्वाम शरणम आयतः माम नियुंशात्मदासये। बहुत अच्छा श्लोक है, प्रभुपाद जी कोट करते हैं। महाप्रभु अपनी शिक्षा में बोलते हैं कि एक जीव जब शरणागति के भाव में आता है तो कैसे बोलता है कि हे भगवान, सुना होगा श्लोक आपने, मैंने पहले बोला है कई बार कि हे भगवान, मैंने कई जन्मों में जो जन्मों से अपनी इन काम इच्छाओं की सेवा करी है, तो अब क्या दिक्कत है? लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि ये संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, ना त्रपा न उपशांति, न शांत हो रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि तुमने हमको मेरी बहुत सेवा कर ली है तब तुम सेवा से निवृत्त हो जाना, लेकिन उत्सृज्यताम अथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धि, अब मेरी बुद्धि हे यदुपते, हे कृष्ण, जग गई है। मैं समझ रहा हूं कि मैं आपका दास हूं, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझे स्वीकार कीजिए। और आप जानते हो भगवान श्री राम इस बात को कहते, सकृत एवं प्रपन्नयायस
तवास्मिति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतम व्रतम मम। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति आता है कृष्ण के सामने कि कृष्ण, मैं या भगवान श्री राम दोनों भगवान ही हैं, कि मैं कितने जन्मों से भगवान आपको भूला हुआ हूं, अब मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया आप मुझे स्वीकार कर लीजिए। तो भगवान कहते हैं कि ददामि एतम व्रतम मम, हमेशा हमेशा के लिए मैं उसको अभय प्रदान करता हूं, मैं कभी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब मैं वो चौपाई तो भूल गया हूं, लेकिन एक जगह मैं लिखा हुआ देखा था रामचरितमानस की, कोई कोटि कोटि ब्राह्मणों का भी वध किया हूं, लेकिन अगर भगवान श्री राम के सामने सम्मुख हो जाता है, मतलब उनके भगवान की भक्ति करने लग जाता है, तो तुरंत भगवान उसको अपना मान लेते हैं। तो ये सब बातें व्यक्ति की शरणागति को पुष्ट करने वाली हैं। अब कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं भगवान देखिए मैं बहुत बड़ा हीरो हूं इस जगत का, तो आपको मुझसे बड़ा व्यक्ति शरणागत मिलेगा नहीं, तो मैं आपकी शरणागत में आया हूं, मुझे शरणागत को स्वीकार कर। ये भाव नहीं है, ये भाव नहीं शरणागति का। और इसीलिए बद्ध जीव को दिक्कत होता है, क्योंकि अपने को ही स्वीकार करना हमें बहुत खराब लगता है, लेकिन ये हमारी स्वाभाविक स्थिति है। मछली के लिए पानी की शरण में रहना एक स्वाभाविक स्थिति है। एक बार किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था यहाँ पे, प्रभु जी हम आध्यात्मिक जगत में जब जाएंगे तो लोग बोलेंगे क्या, तो तुम देखो मटेरियल वर्ल्ड से आए मुझे ये देखो वो करता रहा, वो कर रहा था वहां पे ऐसा नहीं बोलते, वहां पे बड़े ही सम्मान के संग लेके जाते, अपना मानते। अपितु शिवलोक से वो देखते हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है बृहद भागवत, बहुत अच्छा ग्रंथ। शिवलोक से वो देखते हैं, वैकुंठ के पार्षदों से मिलते हैं, तो कहते हैं, वैकुंठ पार्षद कहते हैं कि हम लोग हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर रहे हैं, घूमते रहते हैं, जो भी भगवान की भक्ति करता है उसकी मदद करते हैं, यहां तक कि मान लो शास्त्र ज्ञान नहीं मिल रहा है तो शास्त्र ज्ञान की व्यवस्था कराते हैं। बहुत सुंदर है। जो वो कहते हैं कि तुम वापस जाओ, तुम्हारी जो जो भी परेशानी होगी वो हम स्वयं आकर सॉल्व करेंगे, एकदम स्पष्ट लिखा है। जो भगवान की भक्ति के पथ पे बढ़ रहा है, वैकुंठ के पार्षद आकर उसकी मदद करते हैं, हम स्पष्ट लिखा हुआ है। भागवत में भी आपने पढ़ा होगा इस बात, घूमते रहते हैं लगातार। ठीक है, जो व्यक्ति संसार में सदैव सम्मान की आशा रखता है उसके लिए भगवान के शरणागत होना कठिन है। समझ गए ना? अहंकार तो मोह के कारण होता है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहां आता है, कुछ काल तक रहता है और फिर चला जाता है, तो भी मूर्तवश वह समझ बैठता है कि वही इस संसार का स्वामी है। ये तो बहुत अद्भुत बात है। मैं अब पॉलिटिकल बातें नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन एकदम दिख रहा है कि लोग पूरे समुद्र को अपना मान के बैठे हुए हैं। हाँ, और 10-10 हजार किलोमीटर अमेरिका दूर लड़ाई कर रहा है कि उस समुद्र को हम कवर करेंगे, इधर चाइना युद्ध कर रहा है, नहीं इस समुद्र को हम कवर कर लेंगे ऐसे कवर करते करते तुम्हारी जिंदगी कवर हो जाएगी, है ना? समुद्र तुम बनाए हो, एक बूंद तुम बनाए हो नहीं, लेकिन इसी में ये तेरा है, ये मेरा है। तो राजकीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर इस अज्ञान में लोग पड़े हुए हैं। इस तरह है। बस इस पे बहुत सुंदर है, भागवत में पृथ्वी माता हंस रही हैं हंसती कहती है, ये राजा कहते थे ये मैं उसकी हूं, वो राजा कहते थे कि मैं उसकी हूं, तो ये दोनों तो चले गए, मैं तो वहीं पे हूं। हंस रही वो। कितने राजा चले गए और सब काल के काल में समाप्त हो गए। औरंगजेब अभी कहाँ है? ये भी पता नहीं कौन से नरक में। और उसको पता है, मरते समय बहुत भयभीत था वो। विचार करना चाहिए, महाराज अशोक कहाँ पे हैं अभी, अलेक्जेंडर कहाँ है? अब ना वो सिकंदर हैं और ना उसके साथी हैं, अब ना वो पुरंदर हैं और ना उसके हाथी हैं। वो तो एक बड़ा अच्छा भजन हम सुना करते थे। कुछ भी नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। तो इस जगत में महान बनने से क्या फायदा? महाराज श्री बड़ा अच्छा बोलते हैं, इस जगत में महान मत बनो, क्योंकि तुमसे कोई व्यक्ति और महान जरूर दिख जाएगा। महान बनने का प्रयास करने से क्या फायदा? एक ना एक व्यक्ति जरूर मिल जाएगा जो आपसे और श्रेष्ठ हो, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। हाँ, अगर भगवान के भक्त बनना चाहते हैं तो वो तो स्वाभाविक सी स्थिति हमारी है, हम तो भक्त पहले से ही हैं। समझ रहे हैं ना? भगवान के दास तो हैं ही, बनना क्या है? सेवा करनी है। इस तरह वह सारी परिस्थिति को जटिल बना देता है और सदैव कष्ट उठाता रहता है। क्यों कष्ट उठा रहा है? वो सोच रहा है कि जगत का स्वामी है और यहाँ का मालिक है। ये बात है। सारा संसार इसी भ्रांत धारणा के अंतर्गत आगे बढ़ता है। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। पूरा संसार इसी में मेहनत में लगा हुआ है, यह सोचने के लिए कि हम इस जगत को अच्छा बना देंगे।
लोग सोचते हैं कि यह भूमि, यह पृथ्वी मानव समाज की है, और उन्होंने भूमि का विभाजन इस मिथ्या धारणा से कर रखा है कि वे इसके स्वामी हैं। मनुष्य को इस भ्रम से मुक्त होना चाहिए कि मानव समाज ही इस जगत का स्वामी है। जब मनुष्य इस प्रकार की भ्रांत धारणा से मुक्त हो जाता है तो वह पारिवारिक, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्नेह से उत्पन्न कुसंगतियों से मुक्त हो जाता है। एक चीज आप रिलेट कर रहे हैं प्रभुपाद की, निर्मोह की बात समझ में आ रही है आपको? यहाँ पे भले ही प्रभुपाद जी इसको ऐसे ऐसे एक्सप्लिसिटली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी निर्माण और निर्मोह को लिंक कर रहे हैं। मोह का मतलब क्या समझाया गया था? मिथ्याभिनिवेश। समझ में आया? वही बात प्रभुपाद बहुत खोल खोल के समझा रहे हैं कि मेरे जगत में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं अब्जॉर्ब हूं कि ये वस्तु मेरी है, इनको इकट्ठा करो, ये लेके ये धर लो, वो धर लो, इसमें पूरा जीवन व्यतीत हो जाए। या तू मेरा दुश्मन, तू मेरी वस्तु लेके जाना चाहता है, यही चल रहा है ना, दोस्त दुश्मन। इस मिथ्या एब्जॉर्प्शन से जो व्यक्ति बाहर आता है तब वह कुसंगति से बच सकता है। ये बात प्रभुपाद बहुत सुंदर तरह से बोल रहे हैं। जो व्यक्ति निर्मोही हुआ वो व्यक्ति जित संग दोष हो पाएगा, वो संग दोष से मुक्त हो पाएगा। यानी कि रोज हमने अभ्यास करना है कि हम भारतीय नहीं हैं। मेक सेंस? ही नहीं मेक सेंस? हम ना भारतीय हैं, ना अमरीकी हैं, ना कहीं के भी नहीं है। ये स्मरण हमको सुबह उठ करके होना चाहिए, ये करना चाहिए, हमको अभ्यास करना चाहिए। अध्यात्म नित्य, मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण का होकर के कृष्ण के लिए कृष्ण का भजन करना चाहिए। दिस रिमेम्बरेंस हैज टू कम, और बार बार श्रवण करने से आता है। इस जगत का मैं बिल्कुल नहीं हूं, और जो जो वस्तु है, जिन जिन लोगों का मैं आश्रय ले रहा हूं इस जगत में, वो कुछ समय के बाद बिल्कुल गायब हो जाएंगे। माता पिता बहन भाई सब गायब हो जाएंगे, दोस्त, और शायद मैं भी गायब हो जाऊंगा। मुझे बातें समझ में आ रही मेरी? तो इस मोह से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए, तब वह कुसंगति से मुक्त हो पाएगा। ओके, तो ये कुसंगति वाली बात समझ में आ रही है? उन आसक्तियों से, स्नेह से मुक्त हो जाएगा। जब स्नेह होता है तभी व्यक्ति उन चीजों के लिए मेहनत करता है। ये त्रुटिपूर्ण संगतियां ही उसे संसार में बांधने वाली। कौन सी त्रुटिपूर्ण संगतियां? पारिवारिक स्नेह, सामाजिक स्नेह और राष्ट्रीय स्नेह। ये 3 स्नेह होते हैं मुस्लिम, इसी के लिए व्यक्ति कार्य करता रहता है। इस अवस्था के बाद उसे आध्यात्मिक ज्ञान विकसित करना होता है। उसे ऐसे ज्ञान का अनुशीलन करना होता है कि वास्तव में उसका क्या है और क्या नहीं है। ये बहुत अच्छी पॉइंट है। मैं इसको कई बार बोल चुका हूं कि जो व्यक्ति, जितना भी मैंने इस जीवन में जप किया है, दुनिया में किसी की ताकत है कि उसे छीन ले मुझसे, कि कहे गोली मार दूंगा तो आपका हरे कृष्ण छीन लूंगा। क्यों परशुराम? आपने जितना हरे कृष्णा किया कोई छीन सकता है? बाकी सब कुछ छीन सकता है ना, हमारा शरीर छीन सकता है, हमारा धन छीन सकता है, बुद्धि भी छीन जाती है। मैंने इसीलिए जब अभी वायरस बुखार हुआ था तो मेरी बुद्धि भी थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर गई थी। मैं इन श्लोकों का अनुवाद भी नहीं कर पा रहा था, 1-2 दिन के लिए ऐसा हुआ था। तो मैं सोच रहा था कि हाँ देखो, जब तक बुद्धि है, बुद्धि को भी भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, हो सकता है बुद्धि भी खिल जाए। ये होगा एक दिन, याद रखना, ये भी याद नहीं रहेगा कि मेरा नाम क्या है, अपना नाम भी याद नहीं रहेगा। याद रखिएगा, भूलना मत, अपना नाम भी भूल जाओगे। अपने अगर ब्रह्मचारी रहे तो कोई बात नहीं तो बच्चों को भी समझ नहीं पाएंगे कि बच्चे कौन है, सब भूल जाता है व्यक्ति। मेरी नानी मेरी माँ को पहचान नहीं पा रही थी, कौन हो, मैं नहीं पहचान पा रही कौन, सब गायब हो जाएगा। तो इसलिए ये मत सोचिए कि बुढ़ापा वैसे चलेगा जैसे अभी चल रहा है। लेकिन जब तक हमारे पास सामर्थ्य है, हमको भगवान की भक्ति में से समर्पित करना चाहिए, और जो समर्पण किए हैं वो कोई छीन नहीं सकता। समझ में आई बात? जो बुद्धि मन से वाणी से कृष्ण की सेवा कर दी है, दुनिया की कोई ताकत उसको छीन नहीं सकती। तो वो समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक क्या है। डज इट मेक सेंस? मुझे समझ में आता है आपको बात? सुबह उठ के जो आपने 16 माला करी है, कोई काट सकता है उसको? तो इसलिए बुद्धि लाके वहीं इन्वेस्ट करना चाहिए भगवान की भक्ति करने में। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। और जब उसे वस्तुओं का सही सही ज्ञान हो जाता है तो वह सुख दुख, हर्ष विषाद जैसे द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। ये बहुत सुंदर लाइन है। इस जगत में, मैं जगत का हूं नहीं, मुझे भगवान के पास जाना है। अब इस जगत में ये सुख दुख, द्वंद, मान अपमान, हानि लाभ, ये तो चलता ही रहेगा, चाहे मैं भगवान की भक्ति करूं या ना करूं। क्लियर? समझ में आया बात? नहीं? क्या भक्ति नहीं करेंगे तो हमेशा सम्मान मिलेगा आपको?
ऐसा है कोई गारंटी? ऐसी तो कोई गारंटी है नहीं। तो इस जगत के द्वंद्व तो चलते ही रहेंगे। जैसे मैं कई बार प्रभुपाद इस बात को उदाहरण बोलते हैं, हमारे डिवोटी किचन में खाना बनता है, पूरे साल ही बनता है, तो क्या पूरे साल ठंडा ही रहता है या पूरे साल गर्म रहता है? कभी ठंड रहता है, कभी गर्म रहता है, लेकिन अभी कर्तव्य है तो करना है। उसी प्रकार से कभी आपको जब अच्छा लगेगा, कभी नहीं लगेगा, कभी साधना करने का मन करेगा या नहीं करेगा, लेकिन भक्त इस बात पे ध्यान नहीं देता है, वह अपने लक्ष्य पे ध्यान रखता है। मेक सेंस? इस संबंध में एक उदाहरण देना चाहता हूं। कई बार उदाहरण को मैं दे चुका हूं, फिर से दूंगा कि गंगा जी के तट पे चक्रवर्ती पाद इस उदाहरण को देते हैं। एक बालू होती है और उस बालू में कहीं कहीं सोने के कण होते हैं। तो साधक को कैसा होना चाहिए? वो जीव गोस्वामी जी का उदाहरण है। तो कहते हैं कि वो लोग उठाते हैं बालू को और छानते हैं, और क्या मिलता है? कुछ नहीं। फिर उठाएंगे, फिर छानेंगे, फिर क्या मिलता है? कुछ नहीं। लेकिन कदाचित कुछ सोने के कण मिल जाते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। सुने ना उदाहरण को? उसी प्रकार से रोज छानिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भले कोई एक्सटेसी प्राप्त नहीं हो रही है, लेकिन छानते 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 फिर कभी कभी बड़ा अच्छा भी लगेगा, और ऐसे करते करते हम ऐसी अवस्था में आएंगे जिस दिन हमको रोज अच्छा लगेगा। एक उदाहरण से मन में और भी दिया जा रहा है, मैं खाली द्वंद्व सहने की बात कर रहा हूं। एक उदाहरण और भी है, आप वो जानते हो, महाराज ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि गंगा जी के तट पे कि लड़के लोग मछली पकड़ने वाली रॉड रहती है, उसमें चुंबक रहता है। ये तो उदाहरण समझ में आ रहा होगा। और चुंबक को डालते रहते, उनको पता है कि लोग सिक्का फेंकेंगे, तो चुंबक डालते रहते, तो हर बार चुंबक में सिक्का नहीं आता है, लेकिन बड़े उत्साह से वो डालते रहते हैं। कभी कभी चुंबक सिक्के को पकड़ लेता है। तो ऐसे व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों को पीछे तो नहीं लग सकता, ना लगना चाहता हूं, लेकिन जब में उत्साह होना चाहिए, ऐसा नहीं हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। ये कोई जप करने का तरीका नहीं है। घूमते टहलते, जैसे चाय पीने आए, जैसे मतलब पिकनिक स्पॉट पे देखने आए कि भाई मेरी नगरी सही चल रही है, ऐसे जप नहीं होता है। आप कहो कि भाई ये योगी मेडिटेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अगर बोल रहे हैं कि भाई कोई ऐसा योगी मेडिटेशन कर रहा है, आप उसको 2 रुपए देंगे? और हम लोग इस्कॉन के डिवोटी, हम सब, मैं मतलब जनरल बोल रहा हूं, एक श्री वैष्णव ने आक्षेप किया कि आप लोग जप ठीक से नहीं करते हो। और ये सही बात है। कहने को हम हरे कृष्ण मूवमेंट में है, लेकिन हमारे हरे कृष्ण में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। 16 माला प्रभुपाद ने करने के लिए बोला, 64 राउंड्स तो करने के लिए नहीं बोला है, उसमें भी ढीलापन। अब उस ढीलेपन को कैसे निवृत्त होना है, वह खुद सीखना पड़ेगा। बता तो बहुत चुका हूं, सेमिनार तो बहुत दे दिए जा चुके हैं, लेकिन खुद व्यक्ति का, आज मैंने देखा भक्तों के संग बैठ के मैं जब कर रहा था, मैं चकित था। नए डिवोटीज 5:15 से लेके 9 बजे तक बैठ के जब किए हैं। 9 बजे तक कितना घंटे हो गए? 3.25 घंटे। नए डिवोटीज, जिनकी कोई दीक्षा विक्षा भी कुछ नहीं है, इसे कह रहे अभी तो नए हैं, ऐसे कर लेंगे। नहीं, संकल्प की बात होती है, और संकल्प नहीं है तो बस चल रहा है ढीले ढाले तरीके से। तो व्यक्ति को आतुर होना चाहिए, इन द्वंद्वों को सहन करते हुए व्यक्ति बड़े उत्साह के संग नाम जप करना चाहिए। मैं बार बार नाम जप पे बोल रहा हूं क्योंकि इतना सुन रहे हैं शास्त्रों से, इसी से सिद्धि मिल जाएगी, इसी से भगवान के धाम मिल जाएगा। कितने आग्रह से आग्रह होना चाहिए, इन द्वंद्वों की परवाह नहीं करना चाहिए। डज इट मेक सेंस? आप लोगों को बुरा लग रहा होगा तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इट हैज टू बी स्पोकन, क्योंकि मैं आंखों से देख रहा हूं कुछ भक्तों को बहुत ढीलेपन से जप कर रहे हैं। बट अब मैं कुछ बोलूंगा नहीं, खाली क्लास में बोलूंगा। अच्छा ठीक है, फिर क्लास में नहीं आऊंगा, फिर ठीक है मत आओ। लेकिन मैं देख रहा हूं कि ये भी है, और ये भी देख रहा हूं कि अच्छे से लोग जप कर रहे हैं। दोनों चीजें हैं, बट इट हैज टू बी, सम फायर हैज टू बी देयर, इजंट इट? लोग कितने उत्साहित हैं एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए, और क्या कहते हैं उसको, बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। शाओलिन कुंफू वाले जो होते हैं, कितना अपनी बॉडी को ट्रेनिंग करते हैं, किसके लिए? एक तलवार चला सकें बस। उससे बच जाएगा मृत्यु से, वो मरने से बच जाएगा क्या वो? बट हम लोग को भगवान की प्राप्ति करने तो हम लोग इतना ढीलापन रखेंगे, यह नहीं करना चाहिए। मैं वंशा कल्पत्र करूंगा क्लास के बाद, ठीक। वह ज्ञान से परिपूर्ण हो जाता है और तब भगवान का शरणागत बनना
संभव हो पाता है। अमूढ़ मतलब उसे भगवान की भक्ति करने की विधि को समझना चाहिए। अगले श्लोक के लिए समय नहीं है, कोई प्रश्न है मैं देख लेता हूँ। इससे पहले कि मैंने कुछ कठिन बातें बोली होंगी तो उसके लिए वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैश्च पतितनं पावन वैष्णव। ये अच्छा है, खूब गाली दे दो उसके बाद फिर, लेकिन ये अब हम थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है क्या है? हरे कृष्ण मंत्र इज द मोस्ट पावरफुल मंत्र इन द इन्फिनिट यूनिवर्स। यस, अच्छी बात है, ये कोई कमेंट था तो ठीक है। और कोई प्रश्न अगर किसी का नहीं है, या नहीं, एक मिनट आगे और क्या है? आपने कहा कि भक्ति मुक्ति दिया यदि कृष्ण छूटे। ओके, कृष्ण कहे आमे भजे मांगे विषय सुख, अमृत छाड़ी विषय मांगे। ए बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है। बात ये कही गई कि अगर कृष्ण भक्ति मुक्ति देकर के छूट जाते हैं तो वह भगवान की प्रेम भक्ति नहीं देते। लेकिन यह भी कहा जा रहा है सत्यम दिशति अर्थ तो नृणाम कि व्यक्ति अगर कोई भोग चाहता है तो भगवान उसको भोग देते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं देते, लेकिन ऐसे नहीं देते कि वह दोबारा प्रार्थित हो जाए, मतलब फिर से उसके, हाँ, उसके बाद फिर से वो मांगे, ऐसा नहीं होता। तो कैसे समझे इस बात को? दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं। देखिए, भगवान भक्ति देने में थोड़ा संकोच करते हैं, वह साधक की परीक्षा लेते हैं, ये भी बात सही है। और जब देखते हैं कि साधक, और एकदम स्थापित बात है कि जब साधक भोग और मुक्ति नहीं चाहता है तब उसे प्रेम भक्ति देते हैं। अब दूसरा जो श्लोक है वह किस अर्थ में है कि कोई मूर्ख व्यक्ति है, भगवान का भजन कर रहा है, तो उसी समय भगवान सोच लेते हैं कि इस व्यक्ति को मुझे निर्गुण बनाना है। लेकिन इस सारी प्रक्रिया में काफी समय लगता है। दोनों, अगर आप बातों को समझे, मेरी बात समझ पा रहे हैं? यदि हम जल्दी प्रेम भक्ति चाहते हैं तो हम अपने विवेक का उपयोग करके भोग और मुक्ति की अभिलाषा न रखें। ये हमारी तरफ से, हमारे रेफरेंस फ्रेम में हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए, ये बताया जा रहा है। और दूसरा श्लोक जो है, जो कहता है कि भगवान उसको भक्ति देते हैं, लेकिन कैसे देते हैं? पहले शुद्ध करेंगे उसको, और उस शुद्ध करने में काफी समय भी लग सकता है, कई जन्म भी, कितने जन्म लग जाएंगे हमको पता नहीं है। तो ये बात सत्य है कि सकाम भावना से भी कोई भगवान के पास आता है तो अंततोगत्व वह शुद्ध हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। तो जब हमको समझ में आ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, तो बुद्धि के द्वारा निर्णय कर लेना चाहिए कि भौतिक भोगों के समय संतुष्ट नहीं हो सकता। और मैं इसमें आपको एक इंस्पिरेशनल बात ही कहना चाहता हूं कि अगर हम जप अच्छे से करते हैं तो भगवान का नाम एक अद्भुत कार्य करता है, और वो यह कार्य करता है कि भोग का स्वाद गायब कर देगा। जैसे बुखार होता है ना, बुखार में वही, उससे बुखार से पहले दाल चावल बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बुखार होने के बाद उसमें वो सब टेस्ट नहीं आता। देखने में लगेगा हाँ मैं खा लूंगा, मैं बहुत खा लूंगा, 4 रोटी लेके जाऊंगा ना, खाया नहीं जाता। तो ये एक अनुभूत बात है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति अच्छे से कर रहा है, वह अपनी आदतवश भले ही भोग में वापस गिर जाए, लेकिन उसको बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा उसमें। क्या ये बात समझ में आ रही है? लेकिन जब अच्छे से करना चाहिए, भक्ति अच्छे से कर लेंगे तो आपको नहीं लग रहा है कि आपको नाम में रुचि आ रही है, आपको लग नहीं रहा कि टेस्ट आ रहा है, लेकिन भोग का टेस्ट खत्म कर देंगे भगवान, स्पेशली भगवान का नाम। एकदम अनुभूत चीज है। जो जो कितना गरिष्ठ से गरिष्ठ भोग की प्रवृत्ति हो, लेकिन जब अच्छे से करना पड़ेगा। जब अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर वो प्रभाव आप नहीं अनुभव कर पाएंगे। ये जादू जैसा, और कब भगवान इस इच्छा को गायब कर देते हैं मालूम भी नहीं चलता। ठीक है, कोई भक्त कह रहे हैं कि कभी कभी भौतिक इच्छा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, कि इंद्रिय तृप्ति की इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है और हम उससे छूट नहीं पाते, तो क्या करना चाहिए? अब मैं क्या बोलूं, इसे कहते हैं विषय संगर। अनर्थ निवृत्ति की अवस्था में ये होना स्वाभाविक है। हम भौतिक जगत से उठ करके आए हैं, ठीक है, एकदम गड्ढे में पड़े हुए थे, तो भोग की वासना है, लेकिन उन भोगों को भोगते हुए भी हे बुद्धि होनी चाहिए कि अच्छे नहीं है। ये बात प्लीज कैच कर लीजिए, बहुत जबरदस्त बात है। ऐसा नहीं है कि हर साधक तुरंत ही सारे भोग त्याग देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है।
भोग की प्रवृत्ति रहती है, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जब साधना करता रहे तो भोग करते हुए भी उस प्रवृत्ति से अपने आप को नहीं रोक पा रहा है, लेकिन उसमें है बुद्धि का निर्माण हो जाता है। जैसे अभी ये प्रश्न जो किया गया है, इस प्रश्न में भी ये बात छुपी हुई है कि वह इस इंद्रिय तृप्ति की भावना को नहीं चाहते हैं, लेकिन वो कभी हमको दबा देती है। समझ में आ रहा है? जो प्रश्न किए बहुत अच्छा प्रश्न किए, बहुत सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्ति कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अब सारी इंद्रिय तृप्ति की भावना तुरंत समाप्त हो जाएगी। कभी कभी वह दबा देगी और कभी कभी हम उसे दबा देंगे। फाइटिंग चल रही है, तो फाइटिंग चल रही है, दो चार घूंसे पड़ गए तो क्या हम घूंसे चलाना बंद कर दें? क्यों परशुराम, आप तो कुश्ती करते हो ना? बॉक्सिंग तो नहीं करते, अच्छा बॉक्सिंग नहीं करते हो, लेकिन बॉक्सिंग देखे ना आप लोग, दो चार मुक्का पड़ता है तो दो चार मुक्का पढ़ने से क्या आप नीचे बैठ जाएंगे? नहीं, उठ करके फिर मारेंगे। डज इट मेक सेंस? और जब ऐसी स्थिति में, यानी जब भोगों से संघर्ष चल रहा है, तो भी अगर हम भक्ति करते रहेंगे तभी नेक्स्ट स्टेज आएगी जब अब भोग की इच्छा बिल्कुल नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो ये सभी को होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति एक ही प्रॉब्लम है। और ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहां पे हम नियमित रूप से भगवान की भक्ति ठीक से कर सके। स्पेशली सुबह और शाम का समय, सभी लोग ब्रह्मचारी नहीं होते हैं और न रह सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम के समय डायरेक्ट भगवान के श्रवण में लगना चाहिए, तो उससे हमारी श्रद्धा, हमारी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति बनी रहती। मैं तो बहुत अनुभव करता हूँ, अभी आज 7-8 दिन जब बुखार हो गया था और क्लास नहीं कर पा रहा था, तो एकदम अपने को डिस्चार्ज महसूस कर रहा था, लग रहा था कि कुछ खा ही नहीं रहे, जब का उत्साह भी एकदम कम हो रहा। तो शाम को जब कथा वगैरह करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इससे हमें अगले दिन के लिए एक बल मिलता है कि हाँ, मुझे कल सुबह भगवान की भक्ति करनी, चार्ज हो जाते हैं। और फिर वो सुबह का चार्ज हमें शाम तक लेके जाता है और शाम को फिर हम चार्ज होते हैं। इस प्रकार से हम बड़ी उत्साह पूर्वक भक्ति कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न था, तो इसलिए इससे प्रभावित नहीं होना है, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान की भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो अपने आप ही ये सब दुर्बलता समाप्त हो जाएगी। और किसी के कोई प्रश्न है? ओके, एनी क्वेश्चंस? ओके, हाँ, माइक पे पूछिए अगर कोई प्रश्न है। अच्छा, कभी कभी जॉब में तो नींद आ जाता, तो इधर इधर आपने कहा वो सही बात, इधर इधर देखने से और चलने से ऐसे जॉब नहीं होता, तो कुछ डेवोटी ने थोड़ा चल के जॉब करते, नींद कोई बात नहीं, देखिए अगर नींद आ रही तो टहल के जब करे, लेकिन आंखों को इधर उधर घुमाना ये अच्छी बात नहीं है। आंखों को पहले से ट्रेनिंग दे दी कि इधर देखना है, उधर देखना है, उस जाले में कितने बाल हैं, मतलब जस्ट तो ये फिर हम माइंड के कंट्रोल में आ रहे हैं। ऐसा तो कैसे भी जब करिए फायदा होता है, लेकिन अगर अच्छे से करेंगे तो कितना फायदा होता है। एक चीज मैं बोल के समाप्त करूंगा हरि नाम के संबंध में। बहुत सुंदर, मैं कल पढ़ रहा था कि जो शठ है, शठ समझते हैं, धोखेबाज, अगर धोखेबाजी करके भक्ति कर रहा है तो भी उसको मृत्यु के बाद भगवान विष्णु को लोक प्राप्त होगा। सोचिए, धोखेबाजी समझ रहे हैं? अरे भाई वो क्या सोचेंगे, देखो सब लोग प्रणाम कर रहे हैं, मैं भी प्रणाम कर लेता हूं, ऐसे करके ये सब है इसको। अगर धोखा देने के लिए भी प्रणाम कर रहा है भगवान विष्णु को, तो भी भगवान 100 जन्म के पाप नष्ट करते हैं। और ईमानदारी से भजन करोगे तो कहां पहुंचोगे, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के समान कोई भी नहीं। ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लगा चाहे कोई भी हो, धोखेबाजी से कर रहा हो या कैसे भी कर रहा हो, भक्ति कर रहा है, उसे भगवान की प्राप्ति होगी, भगवान स्वयं कराएंगे। इतना बहुत ही इंस्पिरेशन मुझे लगा था। आप सब लोग तो बहुत सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं, तो सिंसियरली नाम जप करें। सुबह मिलते हैं, जितने लोग सब यहाँ पे क्लास में हैं, अच्छा होगा कि आप सुबह भी इसी लिंक के द्वारा जप करने के लिए आए। सुबह सुबह ही नहीं, सुबह आप न्यूट्रल आश्रम में रहते हैं, ठीक है, उस न्यूट्रल आश्रम में रहकर भगवान का भजन करें। सभी लोग प्रयास करें कि 4 से 6 का समय कम से कम अपना भगवान के नाम जप में जरूर लगना चाहिए। इतना तो कम से कम मिनिमम नाम जप, कथा, जप इत्यादि में लगना चाहिए। बहुत आसान हो जाता है और हमारा मुक्ति का मार्ग खुला रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोग आए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।